वेद, उपनिषद, गीता। वेद, उपनिषद और गीता भारतीय संस्कृति के मूल आधार हैं, जो धर्म, दर्शन और ज्ञान के उत्कृष्टतम स्रोत भी हैं। आइए हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से इसको जानने का प्रयास करें। प्रश्न 1, वेद विरोधी दर्शन निम्न में कौन से है? ए, चार्वाक, जैन और न्याय। बी, न्याय, वैशेषिक और सांख्य। सी, जैन, बौद्ध और न्याय। डी, चार्वाक, जैन और बौद्ध। उपरोक्त विकल्पों में से विकल्प डी, चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन एवं बौद्ध दर्शन सही विकल्प है। चार्वाक, जैन और बौद्ध दर्शन जैसे वेद विरोधी धाराओं का उल्लेख हमें यह सिखाता है कि विभिन्न दृष्टिकोण से सत्य की खोज होती है। इन दार्शनिक विचारों में मनुष्य के अस्तित्व और आत्मा की जटिलता को समझने का प्रयास किया गया है। वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं रखने के कारण इन्हें नास्तिक दर्शन भी कहा जाता है। प्रश्न 2, वेदत्रयी निम्न में कौन है? आ, रक, साम और यजु। बे, साम, यजु और अथर्व। सी, रक, साम और अथर्व। डी, रक, यजु और अथर्व। उपरोक्त विकल्पों में से विकल्प ए, रक, साम और यजु सही विकल्प है। वेद, जिनका अर्थ है ज्ञान, 4 प्रमुख भागों में विभाजित हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। यह एक विशाल साहित्य राशि है जिसमें जीवन के अंतर्निहित रहस्यों को उजागर करने का प्रयास किया गया है। इन ग्रंथों का अध्ययन न केवल धार्मिक अनुभव को गहरा करता है, बल्कि मानवता के मूल उद्देश्य का भी परिचय देता है। प्रश्न 3, रक संहिता, जो सबसे प्राचीन है, उसमें कितने सूक्तों का संकलन है? आ, 1042। बी, 1029। सी, 1028। डी, 1032। उपरोक्त विकल्पों में से विकल्प सी, 1028 सूक्त सही विकल्प है। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं। इन्हें 10 मंडलों में बांटा गया है। ऋग्वेद में लगभग कुल 10,580 रचनाएं हैं। ऋग्वेद को दुनिया का सबसे पुराना धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। प्रश्न 4, वेद किसी ग्रंथ का नाम नहीं, अपितु एक पूरी साहित्य राशि का नाम है जिसमें सम्मिलित है: ए, संहिता। बी, ब्राह्मण और आरण्यक। सी, उपनिषद। डी, ए, बी एवं सी तीनों विकल्प। उपरोक्त विकल्पों में से विकल्प डी, ए, बी एवं सी तीनों विकल्प सही विकल्प है। वेद शब्द का मतलब है ज्ञान। यह संस्कृत के विद धातु से बना है, जिसका मतलब है जानना। वेद साहित्य का एक विशाल भंडार है। यह मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया गया है। वेद को श्रुति भी कहा जाता है। वेदों की प्रत्येक शाखा की वैदिक शब्द राशि 4 भागों में बंटी है। ये भाग हैं संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। प्रश्न 5, अहम ब्रह्मास्मि, जो एक रहस्यात्मक वाक्य है, उद्धृत है: अ, पुराण। बे, उपनिषद। से, काव्य ग्रंथ। डी, महाकाव्य। उपरोक्त विकल्पों में से विकल्प बी, उपनिषद सही विकल्प है। उपनिषद वेदों के अंतिम भाग हैं जो गहन विचार और व्यक्तिगत ज्ञान की ओर संकेत करते हैं। अहम ब्रह्मास्मि जैसे वाक्य जो आत्मा और परमात्मा के अद्वितीयता को दर्शाते हैं, उपनिषदों में विद्यमान हैं। अहम ब्रह्मास्मि मंत्र का अर्थ है कि मैं वह अजर अमर आत्मा हूं जो चराचर को धारण करती हूं। मैं ब्रह्म हूं, मैं ही सब कुछ हूं। यह उपनिषदों में वर्णित 4 महावाक्यों में से एक है और बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। इस मंत्र या महावाक्य का व्यापक अर्थ है कि आत्मा, स्वयं और ब्रह्म, सर्वोच्च शक्ति में कोई भेद नहीं है। यह अद्वैत वेदांत के सिद्धांत का समर्थन करता है, जो कहता है कि व्यक्तिगत आत्मा और ब्रह्मांडीय आत्मा एक ही हैं। यह रहस्यात्मकता और धारणाओं की खोज में एक महत्वपूर्ण मोड़ प्रदान करते हैं। उपनिषद के यह सूत्र न केवल लौकिक अस्तित्व को समझते हैं, बल्कि आत्मा और ब्रह्म के संबंध को भी स्पष्ट करते हैं। तथापि उपनिषद का व्यवहार रहस्य के रूप में होता है। प्रश्न 6, गीता का मुख्य उपदेश है: आ, पुरुषार्थ। बे, कर्मयोग। सी, पुरुषार्थ व कर्मयोग। डी, कोई नहीं। उपरोक्त विकल्पों में से विकल्प बी, कर्मयोग सही विकल्प है। गीता, जो महाभारत का अनुक्रम है, जीवन के संघर्षों में प्रेरणा प्रदान करती है।
इस ग्रंथ का मुख्य उपदेश कर्मयोग है, जो न केवल कार्य करने की प्रेरणा देता है बल्कि व्यक्तिगत कर्मों का धर्म में सिद्धांत बताता है। गीता के उपदेश हमें सिखाते हैं कि हमें अपने कर्मों में निष्कामता का भाव रखना चाहिए। जीवन में आ रही चुनौतियों का सामना कैसे करना है, यह गीता में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। प्रश्न 7। ब्रह्म को वाणी एवं मन से परे बतलाया गया है। आ. तैत्तिरीय उपनिषद, बे. बृहदारण्यक उपनिषद, से. कठोपनिषद, डी. मुंडकोपनिषद। उपरोक्त विकल्पों में से विकल्प ए तैत्तिरीय उपनिषद सही विकल्प है। प्रश्न 8। नेति नेति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। आ. तैत्तिरीय उपनिषद, बे. बृहदारण्यक उपनिषद, सी. कठोपनिषद, डे. मुंडकोपनिषद। सही विकल्प है बे. बृहदारण्यक उपनिषद। प्रश्न 9। नेति नेति, जो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, का निषेध होता है। आ. ब्रह्म, बे. ब्रह्म के गुणों, सी. दोनों, डी. कोई नहीं सही विकल्प है बे. न इति, न इति से ब्रह्म के गुणों का निषेध सिद्ध होता है। प्रश्न 10। बौद्ध दर्शन के अनात्मवाद का मूल रूप मिलता है, जहां यह कहा गया है कि मनुष्य के मर जाने पर यह संदेह है कि वह रहता है अथवा नहीं रहता है। आ. कठोपनिषद, बे. पुराण, से. मुंडकोपनिषद, डे. श्वेताश्वतर उपनिषद। सही विकल्प है ए. कठोपनिषद। बौद्ध दर्शन में अनात्मवाद का सिद्धांत मृत्यु के बाद के जीवन के संदर्भ में संदेह का सवाल खड़ा करता है, जो कि कठोपनिषद में भी देखा जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि वेद, उपनिषद और गीता सांस्कृतिक और दार्शनिक धरोहर का अभिन्न हिस्सा हैं। ये न केवल आध्यात्मिक ज्ञान के भंडार हैं, बल्कि मानवता के लिए जीवन के गहरे अर्थ को समझने का एक माध्यम भी हैं।